अब हम फोर्थ क्वेश्चन को करेंगे। इसको क्या करते हैं, पहले जीरो के इक्वल, फिर क्या करते हैं, अब देखो इसके अंदर कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो हम इसमें से ही कॉमन ले लेंगे। इसमें से क्या आ जाएगा, 4u कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, u बच जाएगा, और इसमें से कॉमन आएगा 4u, तो क्या बचेगा 2, इसके इक्वल हो जाएगा 0 के। अब देखो एक ये वाली ब्रैकेट यानी कि 4u क्या हो जाएगा 0 के इक्वल, और एक बार क्या हो जाएगा u प्लस 2 0 के इक्वल। जब 4u करेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा तो 0 की वैल्यू आएगी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस 2 आगे जाकर क्या करेगा -2। ठीक है, तो यहाँ से दो जीरोस मिल गए हमें, पहला क्या हो जाएगा अल्फा, और दूसरा क्या हो जाएगा बीटा। ठीक है, अब क्या कर देंगे, फिर उसके बाद हमें करना है अल्फा प्लस बीटा, रिलेशन बताना है ना। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के। अल्फा की वैल्यू क्या है 0 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -2, इसके इक्वल हो जाएगा -b किसका होता है, कोफिशिएंट ऑफ u का हो जाएगा, क्या हो जाएगा -8/a की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा -2, ये देखो ये 4 से कट होगा तो क्या बचेगा -2, तो आ गया ना रिलेशन। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल हो जाएगा c/a के। अल्फा डॉट बीटा किसके हो जाएगा c/a। अल्फा की वैल्यू क्या है 0, बीटा की वैल्यू -2, इसके इक्वल है c। अब देखो यहाँ पे c कांस्टेंट वैल्यू तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, a की वैल्यू 4। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, तो इक्वल आ रहे हैं ना दोनों, हो गया 4। अब फोर्थ हो गया, आप क्या करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। तो अब हम फिफ्थ क्वेश्चन को करेंगे। पहले क्या करते हैं, 0 के इक्वल मान लेते हैं इसे। अब क्या हो जाएगा t स्क्वायर -15 है, इधर जाके क्या हो जाएगा +15। ठीक है, अब t यहाँ पे स्क्वायर करा, इधर जाके क्या करेगा रूट, तो ये क्या हो जाएगा, एक बार रूट में जाएगा तो एक बार प्लस का होगा और एक बार माइनस का होगा। ठीक है, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक बार तो √15 हो जाएगी, और एक बार क्या हो जाएगी t की वैल्यू -√15। तो अब इसे क्या क्या नाम दे देंगे, पहले को अल्फा, इसको बीटा। ठीक है, अब देखो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, -b/a के। तो अल्फा की वैल्यू क्या है √15 माइनस √15, बीटा की वैल्यू इसके -b है नहीं है तो 0, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसी तरीके से क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसके इक्वल होती है c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है -15 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू -√15। कहाँ पहुंच गई c, अरे कहाँ पहुंच गई, अब c क्या है, कहाँ पे पहुंच गई, c की वैल्यू क्या है 15 बस से -15, डाली है, और a क्या है, a की वैल्यू खाना तो बनाई है 15। अब देखो ये रूट और रूट मल्टीप्लाई का होगा तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और ये क्या माइनस का तो -√15, ये क्या है माइनस तो हो गया। अब हमने फिफ्थ क्वेश्चन भी कर लिया, अब क्या करेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन। ठीक है, और कब तक आएगी, अरे मैं पूछूं कब तक आएगी,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3x² माइनस x माइनस 4। पहले क्या करते हैं, इसको 0 के इक्वल मानते हैं, फिर क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12x²। अब देखो 4 3 जा 12x²। अब माइनस x है तो -4 को क्या कर देंगे, जो बड़ा होगा उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 4 बड़ा है 3, तो 4 बड़ा है ना, तो 4 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 4x प्लस 3 माइनस 4 0 के इक्वल। इसमें से देखो x कॉमन आ रहा है तो क्या बच जाएगा 3x माइनस 4। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 4 0 के इक्वल। अब इसमें से क्या हो जाएगा कॉमन 3x माइनस 4, इसमें से क्या हो जाएगा x प्लस 1, इसका 0 के इक्वल। अब क्या करते हैं, माइनस इसको एक बार 0 के इक्वल कर देंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल कर देंगे। इसको 0 के इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 है, इधर जाके कैसे हो जाएगा प्लस का 4, तो x बराबर 4/3। इसी तरीके से इसमें x माइनस 1 प्लस का, तो इधर क्या करेगा माइनस का। पहली वैल्यू क्या हो जाती है अल्फा, दूसरी बीटा। तो इनके बीच में रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a के कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। अल्फा की वैल्यू क्या है 4/3, मल्टीप्लाई नहीं ऐड करेंगे -1। अब देखो -1 मल्टीप्लाई प्लस के डिजिट से होगा तो क्या हो जाता है, माइनस होता है, तो हम इसको -1 टाइप करेंगे। ठीक है, माइनस b माइनस है, ये b क्या है x² का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, और a क्या है x² का, तो 3। अब इसको इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या होगा 4, 3 एलसीएम होगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 4 -3, किसके इक्वल हो जाएगा 1/3। अब देखो कम कर, इसमें से लेस करेंगे तो क्या होगा 1/3 इक्वल टू 1/3। ठीक है, ये तो क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ, नहीं सम ऑफ जीरोस। अब क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस C/A। अल्फा की वैल्यू क्या है 4/3, बीटा की वैल्यू -1, C क्या है कोफिशिएंट क्या है -4, A क्या है 3 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 -4/3, इधर भी क्या हो जाएगा -4/3। अब क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।